सिंह है, ये केडी सिंह देखिए चेयरमैन ऑल कम्युनिस्ट ग्रुप है, यह लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे शख्स को आप यहाँ देख सकते हैं, ये कम्युनिस्ट ये लिखा हुआ सर्टिफिकेट भी है, आप देख सकते हैं, लोग दिखा रहे हैं। साथ उनका उठाना आप देख सकते हैं सभी नेताओं के साथ इनका फोटो है। ये केडी सिंह ये एक से एक लोगों के साथ इनका फोटो खिंचाया हुआ है और अपने आप को कहते हैं कि हम ये करेंगे, मगर फिर भी दिवालिया घोषित करके भी और लोगों का पैसा गमन कर कर भाग गए हैं। जैसा कि अपने एल कम्युनिस्ट के लोगों का सुना, ये केडी सिंह आखिर है ऐसा कौन सा शख्स जो दिखाता है कि हम बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा साठगांठ है, फोटो दिखाता है और सर्टिफिकेट भी दिखाता है कि हम ये बॉन्ड भी दिखाया और लोगों का पैसा लेकर भाग गया। अपने आप को बोलता है कि मेरा ये जो कंपनी है वो मैं दिवालिया घोषित कर दिया हूँ। आखिर ये दिवालिया घोषित करने का कारण क्या है? ये हमारा कहने का, ये गरीबों का पैसा लेकर भागा क्यों? इसमें किसकी साजिश है? सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होगा। आप देख सकते हैं एक और चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे। श्री प्रसाद खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं 18 से लेकर के अभी तक में कम से कम प्रधानमंत्री को बॉन्ड पेपर लगा करके उसमें 3 पन्ना का लेटर लगा के 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्री चिट्ठी एडी लगा के उनको भेजे। आज तक प्रधानमंत्री का उस पेपर पर जू नहीं रहेगा न पेपर पढ़ा है, जबकि एडी हम लोगों को वापस आया है। इसलिए मिली भगत है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सारे लोगों का, सारे लोग इसमें दोषी हैं। क्योंकि केडी सिंह कम से कम कितना पैसा लेकर भागा होगा केडी सिंह? 10,000 करोड़ से ज्यादा लिया है। 10,000 करोड़ और बिहार से 4,000 करोड़ रुपया है, मतलब 4,000 करोड़ बिहार से। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रांच हर जिला में खुला है। भारत सरकार, बिहार सरकार के नाक के नीचे हर जिला में खुला है। क्या मुख्यमंत्री या डीएम उस ऑफिस को नहीं देखता है? जरूर देखता है, लेकिन मिली भगत है। राज्यसभा में 5 साल रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन ग्रुप से मिस्टर केडी सिंह प्रधानमंत्री के साथ बैठक करता है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ झारखंड से, पश्चिम बंगाल से पार्लियामेंट में बैठते हैं। उन लोगों का कान पर नहीं आवाज जा रहा है? जरूर जा रहा है। मतलब अपने कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सब कोई जानता है, मगर ये अपना पैसा जो है, आप लोग का गरीबों का पैसा जो है वो लेकर भागने में इन सभी लोगों का हाथ है। तो जन आंदोलन में वो ताकत है सर कि भारत सरकार के चक्का को जाम कर दे। पंजाब के भी किसान के विषय में जान रहे, धरना देते देते परेशान हो गए, अंत में इस तरह से खड़ा कर दिया नौबत कि सरकार को झुकना पड़ा। तो हम लोग इतना चैलेंज के साथ कहते हैं, ये सारे नेता हम लोग जो कार्यकर्ता है उनको हिला देंगे प्रधानमंत्री को। इसके लिए जो भी करना पड़े वो करे, लेकिन पब्लिक का पैसा दिला दे। कौन है? सरकार है या केडी सिंह है या केडी सिंह के साथ मिली हुई सरकार है? ऐसा भी बिहार की जो सरकार है वो बहरी और अंधी है। सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी कान में तेल डालकर सोई हुई है। गरीबों का पैसा खाना इनका एक लगता है कि इनका कर्म दायित्व बन गया है। और इससे आगे क्या कहना है? यही अनुरोध है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि ऐसे गरीबों का हक ना खाएं, अन्यथा जो सपना देख रहे हैं पीएम बनने का वो सीएम भी ना बनिएगा और ऐसा हालत हो जाएगा। क्योंकि गरीब ही जो होता है वो अपने आपको बना कर दिखाए, अन्यथा नहीं तो आपका फिर जो गति होगा वो बहुत ही बुरा होगा। गरीबों का हक नहीं खाना चाहिए। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फखरुद्दीन अहमद है। मैं रोहतास जिला डेहरी और का लीडर हूँ। तो ये सर जो केडी सिंह हैं, ये पैसा आप लोग का लेकर भाग गए हैं। आप लोग ये 5वीं बार अपने धरना स्थल दे रहे हैं गर्दनी बाग में। आखिर इसका सॉल्यूशन सर क्या है? सर ये सॉल्यूशन तो बहुत आसान था, लेकिन ये राजनीति के चक्कर में फंस करके और राजनीति की गोदी में खेलने के चक्कर में
सारा नेटवर्क बर्बाद कर दिया और उन नेताओं ने चोरी सिखा दिया। आदमी ईमानदार जरूर था लेकिन चोरी सिखा दिया। होता है ना कि संघर्ष से रंग बदलत है, तो संघर्ष रंग बदल गया इसके आदमी का, ये शैतान बन गया, इंसान से शैतान बन गया। भाई जो गरीबों का वैसा खा जाए वो इंसान खा रहा जी। गरीबों को दुख दर्द में शामिल नहीं रहा, वो इंसान रहा कैसे? हमारे लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, पिट रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट के तमाम रूल के मुताबिक सेबी हुआ या एमसीए हुआ, आरओसी हुआ, रजिस्टर्ड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रजिस्टर्ड कंपनी होते हुए भी सबको धुरवा बना के चलेगा। हमारे तमाम जो बैठे हुए हैं दुखदाई लोग बैठे हुए हैं, अंदर से आत्मा दुखी है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, उन्होंने काम किया। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ इंद्रजीत मिश्रा। हम अल्केमिस्ट कंपनी में 2007 से काम कर रहे थे। कैरियर का सपना दिखा के काम कराया गया। कंपनी अल्केमिस्ट जो है एनएससी में लिस्टेड थी, बीएससी में लिस्टेड थी। बहुत सारे शेयर मार्केट पेपर में इसका रोज शेयर मार्केट आता था। तो हम लोग कॉमर्स के पढ़ाई में पढ़ते हैं कि जो एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनियां होती है गवर्नमेंट के नियंत्रण की होती है, वही विश्वसनीय है और वही कंपनी जो है देश की अर्थव्यवस्था है। इस पर भरोसा करके हम लोग काम किया। इसी सब स्कीम में बैंक, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस सबका पैसा इन्वेस्ट होता है, ग्रोथ होता है और फायदा लाता है। आज वो हम लोग के बीच में आ गया। लेकिन जब काम किए तो 2016 तक 16-17 में आकर के कंपनी बिल्कुल क्रैश हो गया और अभी के दौर में सारा कंपनी का माल बेच दिया गया और खाली डब्बा लेकर के दिवालिया कानून में डाल दिया गया एनसीएलटी में। और उसका प्रॉपर्टी बेचने के बाद आएगा, प्रॉपर्टी कब बिकेगा, कितना है नहीं। आपका कहा नाम है कि हमारा पैसा या जितने भी यहाँ लोग बैठे सबका पैसा वापस हो तो ठगा गया, धोखा हो गया। सर आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र हुआ, पटना से हम जी। दोस्तों बात समझने की है कि जिस कंपनी में हम लोग निवेश किए वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। एक सामान्य सी बात है कि कोई निवेश करना शुरू किया, शुरुआत के दिनों में सब लोगों का निवेश का पैसा मिला, लेकिन 2016 के 17 के बाद ये लगातार केडी सिंह दिन प्रतिदिन लोगों का पैसा देना बंद कर दिया और आज पूरी तरह ये कंपनी नीलामी के तौर पे चली गई है, एनसीएलटी में चली गई है कि हम दिवालिया हो गए। ये जो आम जनता है ये भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन पे भरोसा की थी, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन अब हम जाए तो कहाँ जाए? हम लोगों ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने 3 बार दिया, निगरानी डिपार्टमेंट को दिया, डीएम साहब को दिया, डीएम साहब ने पूरे जिला में ऑर्डर दिया। यहाँ तक कि अब हमारे जो निवेशक हैं उनके घर पे जो जनता जिन्होंने निवेश किया है वो एक मार पे उतारू हो रहे हैं, उन लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों हम सरकार से आग्रह करते हैं क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन से ये पैसा जमा हुआ है, तो आज हम सब लोग की सुरक्षा भी करें और जो निवेश हुआ है उन सब लोगों को पेमेंट भी करावें, ये हमारी मूल रूप से मांग है। सर ये बताइए, अभी जैसा कि सर ने बोला कि ये सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी थी, ये भी तो हो सकता है कि सरकार में इसमें मिली भगत हो, सरकार लेकर भाग गया होगा पैसा, वो उसका हिम्मत ना हो, मगर सरकार की मिली भगत से कारण आपके पैसा लेकर डूब गया। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला से हूँ और लगभग पूरे बिहार के 39 जितने भी जिला है 19 ब्रांच हर जगह काम चलता था। समस्या क्या है कि इसमें मिली भगत सरकार की है। जब ममता बनर्जी का सरकार बंगाल में आया उसके बाद इसको पलने फूलने का ज्यादा मौका मिला। ये अंदाजा है, कंफर्मेशन है कि इसमें इतनी बड़ी जो मिली भगत में चोरी है ममता बनर्जी का बना था। आज के समय में केंद्र सरकार का भी रवैया उदासीन है, उसको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। गरीबों का पैसा है यहाँ, साहब हाय लगेगा केडी सिंह को और उन नेताओं को जो लूटने का काम किया है, जो केडी सिंह पहले। अगर हाय लगने का डर रहता तो वो बंदा ये पैसा लेकर केडी सिंह भागता ही नहीं। यही कारण है कि मेरा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि साहब आपको जितना जल्दी हो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। कंपनी की जितनी संपत्ति है या फिर किसी भी प्रकार से ये जो गरीबों का पैसा यह मिलना चाहिए, हमारा सरकार से ये आग्रह है। मैडम थोड़ा आप अपना बताइए, आप कहाँ से आई हैं? पटना सिटी से है। अच्छा ये बताइए, केडी सिंह जो सरकारी कागजी से संपूर्ण रूप से परिपूर्ण था और आप लोग का पैसा लेकर भाग गया, अगर नहीं दिया तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक यही धरना प्रदर्शन यहाँ से दिल्ली। धरना प्रदर्शन करने से क्या कुछ फायदा है? हम लोग जाएंगे और क्या करेंगे?
इसके अलावा और कुछ अलग और कार्रवाई कुछ करेंगे। करिएगा? अब सरकार नहीं दिलाएगा तो सरकार के वोट हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो वोट अरे सरकार किसी की बने उससे क्या फर्क, क्योंकि सरकार का इसी मिली भगत के लिए हम लोग यहाँ एकजुट होकर के बैठे हुए हैं। ये 5वीं बार हम लोग का ये धरना प्रदर्शन हर महीने में 21 तारीख को होता है और 21 फरवरी को हम लोग यहाँ पे रैली निकालने वाले हैं। सरकार को अपने तरफ ध्यान आकृष्ट कराने वाले हैं कि ताकि हम लोग जो निवेशकों का पैसा यहाँ निवेश करवाया है उसका पैसा वापस मिले और हम जितने भी खर्च करता है हम लोग को निवेशकों के द्वारा दबाव दिया जाता है, मारने पीटने का भी आदेश ये धमकी दिया जाता है। कितने लोग जान से मारने की धमकी दी जाती है। कई लोगों से हाथापाई हो भी गया, समझाने के बावजूद भी नहीं समझते लोग, कहते पैसा आप लिए आप दीजिए। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि सिक्योरिटी इसका सरकार दी है तो सरकार के सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने काम किया, लेकिन यहाँ फंस गए और निवेशक हम लोग पर दबाव बना रहे, इसलिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाकर। आपका नाम क्या हुआ सर? सुरेश कुमार रावत, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को धमकी मिल रहा है, मारने पीटने का धमकी सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा लोग कह रहा है कि ये तुम लोग भूल जाओ सब कुछ करने के लिए, इसके बाद आपके अगर पैसा ना मिलता है सब कुछ करने के, मान लीजिए धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो सरकार से अब क्या अनुरोध है? हम हमेशा सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद करते रहेंगे। जो भी हमारा आखिरी प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया है कानून का हो या क्या लगता है सरकार आपकी उम्मीद को खरा उतरेगा? कोशिश तो किया जा रहा है। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ, हम छपरा से हैं और मैं सब लोगों के साथ में मिल करके 2016 से ही आंदोलन करते आ रहा हूं और यहाँ 5वीं बार आंदोलन में बैठा हूं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग इंतजार करते ही रह गए। सरकार से भी कुछ उम्मीद है आप लोग को? सरकार से आपको कुछ उम्मीद है? सरकार से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं है। फिर धरना देने से क्या फायदा? धरना देने से संघर्ष तो करना ही होगा, विदाउट संघर्ष तो कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ तक ही संघर्ष नहीं, दिल्ली तक भी जाएंगे। हाँ। और अंतिम सरकार को गिरा देंगे। अच्छा, गिरा देंगे। हाँ, गिरा देंगे। उसके विरुद्ध में हमेशा सरकार किसी की भी हो, या मान लीजिए अभी जदयू आरजेडी का हो, महागठबंधन की सरकार बनी हो, किसी की सरकार हो, क्या लगता है सरकार की इसमें मिल भगत है कि नहीं है? जी है, पूर्ण रूपेण 100% सरकार। तो फिर आप सरकार से फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि नहीं सरकार आपकी पैसा वापस दिलाएगी? सरकार से उम्मीद तो करते हुए हमको बहिष्कार करना है, उसके विरुद्ध में चलना है। जब तक उसके विरुद्ध में नहीं चलेंगे, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, MP MLA सब उसके साथ है। यहाँ तक कि मोदी जी क्या कहते हैं, हमारे विदेश मंत्री जो है वो भी इनके साथ है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे चीज दिखा रहे हैं, अल्केमिस्ट टावरशिप इंडिया लिमिटेड, ये आप देख सकते हैं। ये जो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा, मैं पंकज राज। ऑलरेडी मैं पहले आपको भी दिखा चुका था कि अल्केमिस्ट वाले जो है अपना धरना 5वीं बार अपना धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में। और केडी सिंह है, बहुत ही धुरंधर, जो अपना काम से मुकर रहे हैं, लोगों का पैसा गमन कर भाग गए हैं और बोलते हैं कि हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं। आखिर चाहते क्या हैं? गरीबों का पैसा खाना कहाँ तक उचित है? अगर खाए हैं, अगर गलत काम किए हैं तो उनका हक दें, अन्यथा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि हमारे अल्केमिस्ट के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ऐसा उनका कहना है कि इंसान तब तक सहता है जब तक सहने की क्षमता हो। अगर सहने की क्षमता पार हो जाए तो इंसान अपना हक के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी कड़ी के बीच हमारे साथ अल्केमिस्ट के कुछ वरिष्ठ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनकी मांग क्या है, अब तक इनकी मांग को पूरा क्यों नहीं किया। ये 5वीं बार धरना स्थल पर बैठे हैं, अब तक इनकी मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है।